ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, लास्ट टर्न पे हमने आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा है, उसमें बताया था क्यूबिक यूनिट सेल की स्टडी। आपके सिलेबस में केवल क्यूबिक यूनिट सेल है बेटा, ठीक है ना। तो क्यूबिक यूनिट सेल की जो स्टडी है बेटा, क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल होती है हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम थे 1। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर एटम थे 4। बॉडी सेंटर्ड एंड बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम थे कितने? 2। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपने जब एक क्यूबिक यूनिट सेल वो होती है बेटा जिसकी ए बी सी एक्सिस बराबर हो और अल्फा बीटा जो एक्सिस में एंगल है अल्फा बीटा और गामा वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम बता रहे हैं बेटा इस समय जो आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल थी, आपके इस चैप्टर में केवल मैं क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूंगा। और उसके 3 टाइप होते हैं, सिंपल, एफसीसी, बीसीसी। बीसीसी में दोनों आ जाते हैं, बॉडी सेंटर और बेस सेंटर। तो अब बात चल रही है कि जो हमारे पास यूनिट सेल है क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें कॉर्नर कितने हैं? 8 बता दिया था कल। फेस कितनी है उसकी? 6। जो कॉर्नर 8 हैं तो हर कॉर्नर पर एक एटम रखा रहता है, तो हर कॉर्नर पर उस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है वो मैंने लिखा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एट कॉर्नर 1/8। फेस कितनी है? 6 है। और एक फेस में जो एटम रखा है उसका कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए कितना है? 1/2। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एट फेस 1/2। एज यानी कि किनारे। क्यूबिक यूनिट सेल में एज कितने हैं, किनारे कितने हैं? क्यूबिक यूनिट सेल में जो किनारे हैं, जो एज हैं, वो होती हैं बेटा 12 कैसे होती हैं? मैंने कहा आप जहां ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो किसी कमरे में हो या कहीं भी, उस कमरे में आप उसे क्यूब मान लीजिए। हम मान लेते हैं उस कमरे के ए बी सी बराबर है और अल्फा बीटा गामा 90 है। तो 90 तो है ही बॉन्ड एंगल, जो चारों कोने देखिए अपने उस कमरे के, सारा स्ट्रेट लाइन होगी कोने, तो 90 तो है ही। ए बी सी और बराबर मान लीजिए उसके, तो उसे क्यूब सपोज कर लीजिए। मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि किसी भी कमरे के एज 12 कैसे होते हैं, 12 किनारे कैसे होते हैं, 12 एज कैसी होती हैं। तो मैं अपने कमरे में जहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अपने एक किनारे पे अभी मोबाइल को कॉन्सेंट्रेट कराता हूँ। देखिए जरा, मोबाइल को इधर करिएगा भाई, मोबाइल को इस किनारे पे लाइएगा। यहाँ पर मेरी फिंगर दिखाई दे रही है? तो ये देखिए बेटा, वो ये किनारा है मेरे रूम का, एक किनारा। तो इसमें देखिए एक ऐसे लाइन जा रही है, 1 2 और एक नीचे ये 3। ये ऊपर तक अगर मंजिला है तो ऊपर तक चली जाएगी ये 3। तो आपको 3 लाइन साफ दिखाई दे रही है, 1 2 और 3। एक कोने पर 3 लाइनें दिखाई दी, 3 एज दिखाई देगी एक कोने पर आपको। ऐसे एक कोने कितने हैं आपके कमरे में ये बताइए? तो कोने हैं 4, एक फिर एक इधर 2, एक इधर 3 और एक इस साइड 4। एक कॉर्नर पर एज हुई 3, तो 4 कॉर्नर पर कितनी होगी ऐसी? 12। तो टोटल एज है आपकी 12। अब क्या बात आती है, बोर्ड पे ले लीजिए भाई कैमरा। अब बात यह आती है कि एक एज पर, पर्टिकुलर एक एज पर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, आपको मैंने बताया था कि जब हमने क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाया था तो कितनी यूनिट सेल एक साथ रखी थी, जब मैंने बुक रखी थी एक के ऊपर एक, कितनी रखी थी? 8। तो ये जैसे बुक है तो ऐसी 1 2 ये मैंने रखी, 1 2, एक इसके ऊपर आएगी 3 और एक इसके ऊपर आएगी 4। एक क्रिस्टल ज्योमेट्री बन जाएगी पूरी। तो मैं भी इसको यहां रख देता हूं, एक इसके ऊपर आएगी, 2 इधर आएंगी। अब जरा देखिए, एक एज ये रही 1, इसकी दूसरी ये रही 2, इसकी तीसरी ये रही 3 और एक ये रही 4। तो पर्टिकुलर एक एटम रखा है हर एज पर। तो जो एक एटम रखा है वो एक एटम कितनी एज को कंट्रीब्यूट कर रहा है? यहां एटम रखा है, यहां एक एटम रखा है, तो वो एटम कितनी एज को कंट्रीब्यूट कर रहा है? एक एज को, इसके नीचे वाली 2 को, इसकी वाली 3 को, इसकी वाली 4 को। एक एटम 4 एज में बट रहा है, तो एक एज पर उस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1/4। 1/4, ठीक है। अब बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन, सेंटर पे किसी भी एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1, क्योंकि हर एक क्यूबिक यूनिट सेल का सेंटर कैसे होता है? 1। फिर से समझ लीजिए, फेस बॉड जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1, हर कॉर्नर पर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8। एफसीसी पर
एफसीसी पर टोटल फेस कितने 6, हर फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2, एज कितनी 12, हर एज पे कंट्रीब्यूशन एक एटम का 1/4, सेंटर कितने 1, हर सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना 1। ठीक है जी। अब हम इस पॉइंट पे न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में एग्जामिनेशन में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है। अब जरा समझना स्टार्ट करिए, मैं कंपटीशन में भी आएगा, वैसे भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूं। जरा न्यूमेरिकल देखिए, यहां पर देखिए जरा, ये देखिए, ए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ ए एंड बी। ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, ए कॉर्नर पर प्रेजेंट है, एंड बी एट हाफ ऑफ फेस, बी कहां पर प्रेजेंट है, हाफ ऑफ फेस पर। प्रिडिक्ट द फॉर्मूला, फॉर्मूला बताइए इसका क्या होगा। देखिए कोई क्रिस्टल ए और बी से मिलकर बना है, उसने कहा है कि ए आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, ए कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ए अगर कॉर्नर पे प्रेजेंट हुआ तो ए इज इक्वल टू कितना हुआ, कॉर्नर कितने हैं 8, हर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो कितना हो गया 1। बी एट हाफ ऑफ फेस, अगर वो कहता बी फेस पर है तो फेस होती है 6, और 6 पर हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, मगर उसने कहा हाफ ऑफ फेस, तो फेस का आधा कर दीजिए, इसको अपॉन में 2 कर दीजिए, कितना आ गया 3, आ गया 3/2। तो ए रेशो बी 1:3/2, फॉर्मूला हो गया A2B3। क्या फॉर्मूला हो गया A2B3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया A2B3। एक क्वेश्चन हो गया। मैं भी अगला क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए जरा यहीं पर। अगले क्वेश्चन में मैंने क्या करा है, फिर से ये ले रहा हूं, ए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ ए एंड बी, ए आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। तो इसको मैं चेंज कर देता हूं। देखिए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ ए एंड बी, यहां पर हो गया ए इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, बी एट एज, बी को मैंने चेंज कर दिया बी एट एच, एच। प्रिडिक्ट फॉर्मूला, प्रिडिक्ट फॉर्मूला, देखिए प्रिडिक्ट फॉर्मूला। आंसर देखिए, एक क्रिस्टल ए और बी से मिलकर बना है, ए कॉर्नर पर है तो 8:1/8 इक्वल टू 1, बी कहां पर है, एज पर है, एज के लिए टोटल एज कितनी है 12, कंट्रीब्यूशन कितना है हर एक एज पर 1/4, तो कितना आ गया 4। आंसर कितना हो गया AB4। इसका आंसर हो गया AB4, 4 सॉरी 4 3 जा 12, यहां आ गया 3, AB3 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया इसका AB3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, जरा देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ ए एंड बी, ए आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, ए मैंने कॉर्नर पे रखा है, ए बी सी कर, ए बी, ए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ ए बी एंड सी, ए आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बी एट फेस, एंड बी एट फेस, बी फेस पर है, एंड सी एट सेंटर, एंड सी एट सेंटर, सी एट सेंटर, ये फॉर्मूला हो गया। तो क्रिस्टल ए बी सी से मिलकर बना है, ए बी सी से, ए कॉर्नर पर है तो 8:1/8, बी कहां पर है, बी एट फेस, बी फेस पर है तो फेस के लिए क्या लिखेंगे आप, बी के लिए 6:1/2, कितना आ गया 3। उसके बाद उसने कहा सी एट सेंटर, सी सेंटर पे, तो सेंटर का मतलब कितना हो गया 1। फॉर्मूला क्या हो गया A1 B3 C1, यानी A1 B3 B3 C1, ये हो गया जी बेटा जी, AB3C इसका आंसर आ गया। मैं और क्वेश्चन लेता हूं नेक्स्ट यहां की तरफ। नेक्स्ट देख लीजिए, इसको कर देता हूं अभी मैं यहां पर। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एक क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मिलकर बना है, ए आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, ए प्रेजेंट एट कॉर्नर, एंड बी एट प्रेजेंट हाफ ऑफ फेस, बी प्रेजेंट at half of face, as well as center। देखिए उसने कहा एक क्रिस्टल ए और बी से मिलकर बना है, ये ए कॉर्नर पर है 8:1/8 इक्वल टू 1। उसने कहा बी एट हाफ ऑफ फेस, देखिए हाफ ऑफ फेस के लिए आता है 6:1/2, हाफ ऑफ फेस के लिए कितना आ गया, इसको हाफ कर दो, हाफ करने का मतलब फेस को यहां पर क्या कर दिया 0.2 कर दिया। उसके बाद उसने यहां पर एक लाइन बोली है एज वेल एज, साथ ही साथ, यानी कि प्लस, कहां पर है सेंटर पे, और है सेंटर के लिए कितना आ गया 1। तो 2 से ये जब कट हो जाएगा 2 से, तो 2 3 जा कितना हो गया 6, तो ये क्या आ गया 3/2, 3/2 में जब 1 प्लस करोगे
तो कितना आ जाएगा 3/2 में जब 1 प्लस करोगे आप देखिए तो आ जाएगा 5/2, ये आ जाएगा 5/2। तो A1 B 5/2, तो क्या हो गया A2 B5। इसका आंसर हो गया A2 B5। देखिए जरा नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है A crystal is made up of A and B. A crystal is made up of A and B. A present at corner, A corner पर है, and B at 75% of edge. B at 75% of edge. A, B and C. C से मिलकर बना है। A present at corner, B at 75% of edge, and C at 1/4 of face. C face का 1/4 है। तो देखिए जरा, कोई क्रिस्टल A B C का मिलके बना है। A कहां पर है? कॉर्नर पर है, 8:1/8 B कहां पर है? B 75% ऑफ एज। देखिए एज के लिए तो लिखना था मुझे 12:1/4, कह रहा इसका 75%, तो क्या करोगे यहां पर 75/100 कर दोगे, नहीं कर दोगे? ये आ गया 4 3 जा कितना होता है 12, 75। देखिए 75 के लिए क्या हो गया यहां पर 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 9/4 आ गया। कितना आ गया 9/4। C इज इक्वल टू कहां पर है? उसने कहा C है 1/4 ऑफ फेस, फेस का 1/4। तो फेस के लिए आप क्या लिखते हैं 6:1/2 लिखते हैं फेस के लिए। वो कह रहा है इसका 1/4, तो इसे 1/4 और कर दीजिए। 2 3 जा कितना हो गया 6, कितना आ गया 3/4, 3/4 आ गया। तो A 1 है, B 9/4 है, C कितना है 3/4। तो क्या आ गया A4 B9 C3, A4 B9 C3। ये फॉर्मूला आ गया यहां पर, ये क्वेश्चन भी हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं बेटा। अब यहां पर इस क्वेश्चन को मैं हटाता हूं यहां से। अब क्वेश्चन लिया है उसने ए क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ A B एंड C। अब उसने कहा है B एंड C, A आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, A कहां प्रेजेंट है कॉर्नर पर। उसने कहा B एट फेस, B एट फेस, B एट फेस है। B एट फेस के बाद उसने कहा है C एट 50% ऑफ एज, C एट 50% ऑफ एज। अब उसने कहा इसका फॉर्मूला बताइए। उसने कहा A कॉर्नर पर है, 8:1/8 इक्वल टू कितना आ गया 1। उसने कहा B कहां पर है यहां पर? उसने कहा B है फेस पर, फेस का मतलब 6:1/2 कितना आ गया 3। उसने कहा C कहां है? C है 50% ऑफ एज। अगर खाली वो एज कहता बेटे C के लिए, एज को मैं लिखता 12:1/4। उसने कहा 50% ऑफ एज, तो बेटा इसका 50% कर दीजिए, 50/100। तो 4 3 जा कितना आ गया 12, 51 जा 50, 52 जा कितना आ गया 100, 3/2 आ गया। बताइए कितना आ गया 3/2। A1 है, B3 है, C है 3/2। तो कितना A2 B6 C3, A2 B6 C3। ये फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, देखिए मैं यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ A एंड B। A आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड B एट ऑल्टरनेट फेस, एट ऑल्टरनेट फेस, B ऑल्टरनेट फेस पर है प्रेजेंट। देखिए आंसर देखिए बेटा, उसने कहा A कहां पर प्रेजेंट है कॉर्नर पर, 8:1/8 इक्वल टू 1। उसने कहा B ऑल्टरनेट फेस पर है। तो मैं देखिए B ऑल्टरनेट फेस पर मैं आपको दिखाता हूं। मैंने एक क्यूब का स्ट्रक्चर बना दिया आपके सामने, ये क्यूब का स्ट्रक्चर है। ये क्या है इसकी फेस, 1 2 ये 3 4 5 6 फेस है। तो मैंने अगर इस फेस पर आइटम रख दिया, अब अल्टरनेट का मतलब है एक छोड़कर, इसे छोड़कर ये वाली आ गई यहां, और इसे छोड़कर फिर ये आ गई। तो अल्टरनेट फेस का मतलब है कि कितने आइटम रखे जाएंगे अगर अल्टरनेट फेस पर रखने की कोशिश करोगे तो 2। और एक फेस पर जो आइटम रखा होता है, फेस पर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। तो B इक्वल टू क्या हो गया, टोटल आइटम कितने रखे गए फेस पर 2, और हर फेस पर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ 1/2। तो कितना आ गया 1। समझ लीजिए एक बार और, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा
अलग आया है थोड़ा सा हटके, उसने कहा ए और बी का क्रिस्टल बना है, ए कॉर्नर पर है और बी है एट अल्टरनेट फेस। तो हमने एक क्यूब बनाया, अल्टरनेट फेस पर एटम रखने की कोशिश करी, मैंने रैंडमली यहाँ एक एटम रख दिया। अल्टरनेट फेस का मतलब है अगला आइटम रखूंगा एक फेस को छोड़ के, एक फेस छोड़ दी फिर एटम, फिर एक फेस छोड़ दी तो ये आएगा। तो टोटल कितने एटम आएंगे यहाँ पर? हर फेस को अल्टरनेट पे रखूंगा तो मैं 2, और फेस पर एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो टोटल एटम 2 1/2 बना गए। फॉर्मूला क्या हो गया? A रेशियो B 1:1 AB इसका फॉर्मूला हो गया, AB इसका फॉर्मूला हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करता हूँ जरा यहाँ पर। A crystal is made up of A and B. A present at corner and B at face, B at face. Roman number 1. Predict formula. Roman number 1 predict formula. Roman number 2. Roman number 2 में ये कह रहा है predict formula when 1A atom shifts to the center shift to the center of edge. One atom is shift to the center of edge. तो देखिए जरा कैसे होगा, पहले ये वाला देखिए। A crystal is made up of A and B. A are present at corner. A corner पर present है and B at face. B face पे present है। A corner पर present है 8:1/8 equal to 1. B कहाँ पर है? फेस पर है। फेस कितनी होती है? 6:1/2 कितना 3। तो ये फॉर्मूला कितना हो गया? ABC। अब देखिए उसने इसके बाद रोमन नंबर सेकंड में क्या है? प्रिडिक्ट द फॉर्मूला व्हेन 1A एटम शिफ्ट्स टू। शिफ्ट का मतलब एक एटम को हटाया है और कहां ले जाया गया है? शिफ्ट्स टू द सेंटर ऑफ एज, एज के सेंटर पर ले जाया गया है। कहां पर ले जाया गया? एज के सेंटर पर। तो देखिए ए का पहले तो ए की बात करिए। जब आप ए की बात करोगे तो ए हमारे पास कहां? ए हमारे पास क्या कंडीशन थी? 8:1/8 था। वो ये कह रहा है इसका एक एटम यहां से हटा लिया और एज के सेंटर पे ले गए। कहां ले गए? एज के सेंटर पर। तो बेटा इसके 8 एटम थे, एक तुमने हटा लिया तो कितना रह गया? 7:1/8 रह गया ये, तो 7/8 हो गया ये। ठीक है जी, 7 एटम रह गए ना। अब बी, उसने कहा है बी, तो बी पहले कहां था? बी फेस पर था। ठीक है, तो फेस पर बी है 6:1/2, ये तो था ही। मगर यहां पर क्या हुआ? ए का एक एटम और आ गया। 1A एटम शिफ्ट्स टू द, अच्छा देखो बेटा, एक यहां पर एक थोड़ी सी यहां पर कमी हो गई। वो कह रहा है प्रिडिक्ट द फॉर्मूला व्हेन 1A एटम शिफ्ट्स टू द सेंटर ऑफ फेस। ए के 8 एटम थे, 8:1/8, तो यहां पर एक एटम यहां से हटा तो 7 रह गए। कहां चला गया? प्लस सेंटर ऑफ एज, एक एज पर चला गया, उसके सेंटर पर चला गया, तो क्या हो गया? 1:1/4, 1:1/4। तो देखिए जरा 1:1/4 चला गया यहां पर, तो ये क्या होगा? 7/8 + 1/4। 7 8/8 अपॉन 1/4 जब इसे आप यहां पर प्लस कर लोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? तो देखिए जरा यहां पर कितना आ जाएगा, इसका ऐड कर दीजिएगा 8, 7 + 1, ठीक है जी, 7 + 2 9/8। तो ये आ गया आपके पास 9/8 इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास 9/8। अब आ जाओ बी। बी कहां पर है? बी जहां पर है उसके साथ उन्होंने कोई भी चेंज नहीं करा, बी है एट फेस। तो 6:1/2 कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। तो ए रेशियो बी यानी 9/8:3। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया A9 B24, यानी कि ये हो गया, यानी कि A3 B8, A3 B8। ये यहां पर कंप्लीट हो गया, ये यहां पर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। देखिए बेटा, अब यहां पर क्वेश्चन है क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ A एंड B, B एट कॉर्नर
ए एट कॉर्नर, बी एट हाफ ऑफ फेस। ए कॉर्नर पर है तो 8:1/8, बी हाफ ऑफ फेस है, फेस का मतलब होता है 6:1/2, हाफ ऑफ फेस का मतलब 6 के अपॉन में 2 कर दिया, 3/2 आ गया, A2B3। पार्ट बी में ये कह रहे हैं प्रिडिक्ट द फॉर्मूला व्हेन 1B एटम इज रिमूव्ड। 1B एटम को रिमूव कर दिया तो फॉर्मूला क्या हुआ। देखिए 1B एटम को रिमूव करा है, A के साथ कोई चेंज नहीं करा है, तो A तो हो गया 8:1/8, तो कितना आ गया 1। अब वो B के लिए कह रहे हैं 1B एटम इज रिमूव, तो जरा ऊपर आइए, B कितने थे, जब इसका हाफ कर दिया था तो 3:1/2 रह गए थे, 3 में से 1 कम कर दीजिए, कितने बच गए, 1 रिमूव हुआ है तो 2:1/2, कितना आ गया 1, फॉर्मूला आ गया 8। थर्ड में देखिए प्रिडिक्ट फॉर्मूला व्हेन 1A एटम इंटरचेंज इट्स पोजीशन विद B, इट्स पोजीशन B विद B एटम। तो देखिए प्रिडिक्ट फॉर्मूला व्हेन 1A एटम इंटरचेंज इट्स पोजीशन विद B एटम। फॉर्मूला बताइए कि जब A का एक एटम B वाले से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, यानी A का एक B की जगह चला गया, B का एक A की जगह आ गया, ये वाली पोजीशन। तो देखिए जरा, अगर आप A की बात करेंगे, A की बात यहां पर करेंगे तो A के एटम थे 8:1/8, मगर इसका एक चला गया B के पास, तो कितने रह गए 7:1/8, और इसकी जगह किसका आ गया, B का एक आ गया। B का एक आने का मतलब है B में हम लिखेंगे 1:1/2, तो कितना आ गया, ये आ गया 1:1/2, तो कितना आ गया 7/8 प्लस 1/2 इक्वल टू 11/8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11/8। अब उसने कहा है इंटरचेंज इट्स पोजीशन विद B एटम, B में B का एक चला गया, मगर इसके साथ किसका आ गया, एक आ गया, तो B के थे कितने 3:1/2, एक चला गया A के पास, तो कितने बचे 2:1/2, तो B का बचा 2:1/2 प्लस एक किसका आ गया, एक आ गया, यानी कि प्लस 1/8, तो कितना आ गया आपके पास 2:1/2 आ गया 1, इक्वल टू 1 प्लस 1/8 आ गया, 1 प्लस 1/8, कितना आ गया ये 1 प्लस 1/8 इक्वल टू, ये आ जाएगा यहां पर 8, यहां पर एलसीएम ले लेंगे, 8 प्लस 1 9/8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9/8। तो ये फॉर्मूला कितना बन जाएगा A11B9, A11B9 फॉर्मूला बन जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए 1A एटम शिफ्ट्स टू द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, B के साथ कोई चेंज नहीं करा, A का एक एटम सेंटर ऑफ द यूनिट सेल के साथ चला गया, A का 8A के एटम थे 8:1/8, मगर एक यहां से गायब हो गया, कहां चला गया सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, तो +1, सेंटर के लिए क्या था +1, तो ये आ गया 7/8 प्लस 1, कितना आ जाएगा यहां पर 8, यहां पर आप एलसीएम ले लेंगे, 7 प्लस 8 15/8 आ गया। B के साथ कोई चेंज नहीं करा है, तो ऊपर आ जाइए, B क्या आ जाएगा फिर 3/2, तो B इज इक्वल टू 3/2, कोई चेंज नहीं करा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला देखिए क्या हो गया, यहां पर मैं फॉर्मूला डिस्कस करता हूं आपसे, इसके बाद मैं इसको यहां पर आ जाता हूं, देखिए यहां समझ लीजिए इसको, A और B, A कितना है 15/8, B कितना है 3/2, ठीक है जी, कितना हो गया A 30, B 24, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाइए इसको, 30 को कट करिए यहां से, 3 8 जा 24, 3 10 जा दिस वन, 2 4 जा 8, 2 5 जा दिस वन, A5 B4 आएगा, A5 B4, तो फॉर्मूला यहां पर आ गया A5 B4। देखिए बेटा ये क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा बेटा आपको कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा और कॉल कर लीजिएगा बेटा, एक बेटर रहेगा, कॉल कर लीजिएगा, नोट्स आपके पास हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं कॉल करके आपको समझा दूंगा। कई बार बड़ी ये होता ही है कि जब हमारे पास सामने क्लास चल रही होती है तो बहुत एनर्जेटिक कम हो जाते हैं और सामने आपके डाउट हाथ के हाथ क्लियर हो जाते हैं, मगर इस समय क्या है, मैं वीडियो भेज रहा हूँ, थोड़ा सा वन साइडेड रिलेशनशिप हो रही है, तो आप बेटा इसको कोई भी है जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो मेरे से एक बार कॉल करिएगा, पूछिएगा ज़रूर, ठीक है, ग्रुप पे डाल दीजिएगा,
ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।